नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 25वां सेट जो है हल करेंगे। इसके पहले हम 24 सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप करेंट अफेयर्स टॉप 50 का सीरीज जो है वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय RO के लिए और BPSC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको जो है क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे आप देख सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट और क्यूजेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं, और जो है आपको सभी जो है यहाँ क्लास के बाद नोट्स जो है अवेलेबल हैं। और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं UPPSC के रिगार्डिंग। यहाँ यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो UPPCS न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप UPPCS एजुकेटर्स के द्वारा। तो यहाँ जो है प्रत्येक बुधवार को UPPCS का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको UPPCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। UPSI बैच है, BEO है, ROE है, लेखपाल है, UP जेल वार्ड है, TGT PGT। तो इनमें से किसी भी जो है यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स ये आपका 11 अक्टूबर से जो है स्टार्ट है। तो जो लोग भी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है UPPCS का फाउंडेशन बैच 2021 ये आप देख सकते हैं। फीस कितना रखा गया तो 7560 रुपये इसका फीस है। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बैच के बेनिफिट क्या है। वीकेंड क्लासेस हैं, लाइव डाउट सेशन है, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। उसके बाद आपका रिवीजन बैच है UP पुलिस और जेल वार्डर का, ये आपका 2 नवंबर से जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद UPSI का फाउंडेशन बैच है, ये आपका स्टार्ट हो गया है 9 नवंबर से। तो जो लोग UPSI की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो है आपको UPPSC और UP SSS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सभी जो है एजुकेटर्स हैं। उसके बाद यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3500 रुपये देने पड़ेंगे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये। और यदि आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो है 7000 रुपये पड़ेगा आपका। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 8400 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है हैव ए रेफरल कोड, यानी कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो यदि आप जो है एग्जाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो कोड जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूरी यूज कीजिएगा, आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो है आप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहाँ से उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जो लोग भी जो है तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो ये कोचीन बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा। B ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है? तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। A ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत के किस अभयारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? तो यह है काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में, यहाँ पर जो है गोल्डन टाइगर मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। B ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो वर्ष 2020 में जो है आपको पता है कि नई शिक्षा नीति जो है आई है। इससे पहले 1986 का शिक्षा नीति जो है आया था। तो B ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? तो ये वियतनाम में खोला गया है। D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद को चुना गया है। C विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस पूर्व गवर्नर
जनरल नहीं होगा यहाँ, किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में पीसी महालोनिस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हैं सी रंगराजन। इनको जो है हाल ही में पीसी महालोनिस पुरस्कार दिया गया है और ये आरबीआई के जो है पूर्व गवर्नर रहे हैं। और वर्तमान में जो आपको पता होगा आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास आरबीआई के जो है गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब ये 25 लाख कर दिया गया है। आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए जो है दिया जाता था, अब यह राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 लाख कर दिया गया। और आपको बता दें कि वर्ष 2020 का जो खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये कुल 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें जो है रोहित शर्मा को दिया गया है, एक क्रिकेट के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया है। उसके बाद विनेश फोगाट को दिया गया है। नाम जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। विनेश फोगाट रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद जो है मरियप्पन थंगवेलु इनको दिया गया है, एथलीट पैरा एथलीट हैं ये। उसके बाद मनिका बन्ना को दिया गया है, ये जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद जो है रानी रामपाल को दिया गया है, ये हॉकी की जो है प्लेयर हैं। तो कुल 5 लोगों को जो है दिया गया, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, उसके बाद मरियप्पन थंगवेलु, मनिका बन्ना और रानी रामपाल। नाम जो है याद रखिएगा इनका। और उनका क्षेत्र भी, रानी रामपाल का संबंध जो है हॉकी से है, मनिका बन्ना का टेबल टेनिस से, मरियप्पन थंगवेलु ये जो है पैरा एथलीट हैं। उसके बाद विनेश फोगाट ये कुश्ती से संबंधित हैं। रोहित शर्मा आपको पता ही होगा क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में जो है ये वर्णन है संघ लोक सेवा आयोग का? तो अनुच्छेद 315 में जो है इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जसप्रीत बुमराह को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बीसीसीआई के पाली उमरीगर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? तो वह है लद्दाख। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आपको पता होगा हाल ही में जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया है, और दमन दीव और दादर नागर हवेली को जो है विलय करके 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। अब भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 राज्य हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, 2020 में SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह भारत करेगा। याद रखिएगा वर्ष 2020 में SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा जो है किया जाएगा। और संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है वह चीन के बीजिंग में है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का हेडक्वार्टर। अगला जो प्रश्न है अब आपका, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है सरकारी स्कूलों में प्रस्तावना को पढ़ना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जो है राज्यों में अनिवार्य किया गया है। तो ऑप्शन में जो है आपका केवल महाराष्ट्र है यहाँ, तो महाराष्ट्र जो है सही हो जाएगा यहाँ। लेकिन जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भी जो है प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? IG यानी कि पुलिस महानिदेशक नोबेल पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिकित्सा शिक्षा के लिए क्षेत्र यदि पूछा जाएगा तो जो है ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा शिक्षा के लिए इनको IG नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, नंद किशोर आचार्य। इनके जो है काव्य संग्रह का नाम है छीलते हुए अपने को।
छीलते हुए अपने को, इनका जो है काव्य संग्रह। इसके लिए जो है इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है शशि थरूर को दिया गया है। उनकी जो पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए उनको अंग्रेजी का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, IPL 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपयों में खरीदा गया? तो आपको पता होगा IPL 2020 का खिताब जो है मुंबई इंडियंस द्वारा जो है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है उन्होंने खिताब जीता है। तो यहाँ प्रश्न जो है पूछा गया, IPL 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपयों में खरीदा गया? तो वो थे पैट कमिंस। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और IPL 2020 आप याद रखिएगा जो है मुंबई इंडियंस जो है अब तक 5वीं बार जो है IPL का खिताब जो है इन्होंने जीता है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? तो वह मुंबई में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा द्वारा अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो यह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो यह MC मैरी कॉम की जो है आत्मकथा है अनब्रेकेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो ये जो है हरियाणा के झज्जर में खोला जा रहा है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है जिसका नाम जो है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान रखा गया है। ये हरियाणा के झज्जर में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो यह फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली का नाम बदलकर जो है अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं एकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है रखा गया है। ये भी जो है याद रखिएगा, एकाना क्रिकेट स्टेडियम ये आपका लखनऊ में है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, इस्माइल उमर गुलेह जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह जिबूती के राष्ट्रपति हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। और आपको पता होगा अभी हाल ही में जो है आपका बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं वर्ष 2020 का, जिसमें जो है आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है यहाँ से करंट अफेयर्स BPSC के दृष्टिकोण से। कुल बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 243 विधानसभा सीटें हैं। इसमें जो है NDA को कितनी सीटें मिली हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में? तो NDA को कुल 125 सीटें मिली हैं। और महागठबंधन को कितनी सीटें मिला है? तो 110 सीटें महागठबंधन को मिला है। यदि पार्टी के हिसाब से देखा जाए RJD को जो है 75 सीटें मिला है। और BJP को कितनी सीटें मिला है? तो 74। उसके बाद जो है JDU को 43, JDU को कितना सीटें मिला है? तो 43 सीट मिला है। और लोजपा यानी कि LJP को 1 सीटें जो है मिला है। तो ये जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243। अगला प्रश्न है आपका, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जनवरी 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें ऊपर से दूसरा है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। याद रखिए गुजरात के लोथल में जो है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में किस शहर के समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो यह मुंबई में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है? तो वह स्पेन और पेरू, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। स्पेन और पेरू की सरकारों के नेतृत्व में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। प्रश्न संख्या 32 है आपका, नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDGs को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो यहाँ से भी जो है प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा बिहार। बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान पर है और नीति आयोग के SDGs यानी कि सतत विकास लक्ष्य में जो है पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वह है आपका केरल। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और अंतिम स्थान बिहार का है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी से फरवरी 2020 में चलाया गया है? तो ये ईंधन, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ईंधन के संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता के सृजन हेतु जो है सक्षम अभियान ये आपका जनवरी से फरवरी 2020 में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से हैमर नामक मिसाइल खरीद रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत ने जो है फ्रांस से हैमर नामक मिसाइल जो है खरीद रहा है और आपको पता होगा जो है राफेल विमान जो है फ्रांस से ही जो है भारत खरीद रहा है। डसाल्ट राफेल एक किस देश से खरीद रहा है भारत? तो फ्रांस से जो है खरीदा है। अगला जो प्रश्न आपका, गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 यानी कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक पूछा गया है, कौन सा है? तो भारत का रैंक इसमें 5वां है, याद रखिएगा। जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 5वां है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में जो हुई, जिनमें जो है भारतीय प्रतिनिधि के रूप में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नेतृत्व किया गया। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता गया है और इन्होंने किसको हराया है? तो भारत को हराया है। अगला जो प्रश्न है, भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन 2 प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह हाथी और गैंडा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट 2020 का विषय यानी कि थीम पूछा गया है। तो इसका थीम था कौशल को काम। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था हुनर हाट 2020 जिसका थीम रखा गया था कौशल को काम। और प्रश्न संख्या 41 है, पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो यह आदित्य मेहरा ने जीता है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब आदित्य मेहरा ने जीता है। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो यह है प्रनास, नाम जो है याद रखिएगा। DRDO के द्वारा फरवरी 2020 में जो है प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और DRDO का फुल फॉर्म आपको बता दें कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO का फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वह हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नाम जो है इनका याद रखिएगा, डॉक्टर G सतीश रेड्डी DRDO के जो है हेड हैं। अगला जो प्रश्न आपका, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के हैं, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश को विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य चुना गया है? तो यह थाईलैंड को चुना गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है।
आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो यह यूएई में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ये हाल ही में जो है चर्चा में रहा। और आपको पता होगा कि आईपीएल 2020 ये भी आपका कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यूएई में ही जो है आयोजित किया गया। और आईपीएल 2020 के जो विजेता हैं वह मुंबई इंडियंस, किसको हरा के जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जो है इन्होंने जीता है। अगला जो प्रश्न आपका, इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा की है? तो यह 8 रुपये प्रति प्लेट, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से जो है पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा की गई है। अगला जो प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? तो यह दादर और नागर हवेली और दमन दीव। आपको पता होगा कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश अब कर दिया गया है, जिसकी राजधानी कहाँ बनाया गया है? तो दमन को जो है राजधानी बनाया गया है। और वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दादर नागर हवेली और दमन दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हो गए हैं भारत में। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? तो यह है दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई है? तो यह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प से होगा। इनमें से सभी राजीव त्यागी जो कि राजनेता हैं, इनका भी जो है निधन अभी हाल ही में हुआ कोरोना काल में। राहत इंदौरी जो कि उर्दू के जो है प्रसिद्ध कवि हैं, इनका भी जो है निधन हुआ है। अमर सिंह राजनेता इनका, तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा इनमें से सभी के। और अंतिम प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र की शुरुआत जो है की गई है। तो बी विकल्प जो है सही है यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का जो है 25वां सेट। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।